हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी हों स्वस्थ हों, अच्छे हों, पढ़ाई को अपने मजबूत कर रहे हों। तो आइए देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2। इससे मैंने पहले एक पार्ट इसका बना दिया है जो बहुत ही खूबसूरत पेपर के दृष्टिकोण से है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसमें जो पेपर में आना है। पिछली बार यूपीपी में पूछे गए सवाल उसमें रखे गए थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने उस वीडियो को देख लिया होगा। तो आइए देखते हैं इसका पार्ट 2। आराम से समझते हुए चीज़ों को चलेंगे, एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन को आराम से समझते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। तब आइए देखते हैं 6 क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में करा दिए थे सिटिंग अरेंजमेंट के। तो आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? महेश और सुंदर 41 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से 11वां वे और 12वें स्थान पर हैं, तो नीचे से उनका क्रम क्या होगा? कह रहा है कि एक कक्षा है जिसमें 41 छात्र हैं। इस कक्षा में 41 छात्र हैं जिसमें महेश का क्रम 11वां और सुंदर का क्रम 12वां है। तो नीचे से इनका क्रम बताना है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में करा दिए हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि महेश का और सुंदर का क्रम बताना है नीचे से। तो इसमें कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र माइनस महेश का क्रम हो गया और उसके बाद में +1 हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में देखते हैं, पहले महेश का क्रम निकालते हैं। तो कुल छात्र कितने दिए हुए हैं? कुल छात्र हैं 41। कितने हैं? 41। उसके बाद में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। महेश का क्रम है तो महेश का क्रम है इसमें 11वां, तो 11 हो जाएगा। उसके बाद में +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब इसको आप देखिए कि 41 में 11 घटेगा तो कितना आएगा? 30 आएगा ना। 30 हो गया और +1 हो गया। कुल मिला के आप कितना हो गया? तो ये हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा? 31। 30 और 1 31 हो गया। तो महेश का क्रम कितना आ गया? 31। ये हो गया 31। ये हो गया महेश का। अब पूछ रहा है इसमें सुंदर का, तो यही चीज उसमें भी अपनाएंगे। तो कुल कितना है? तो कुल है 41। कितना है? 41। कुल छात्रों की संख्या 41। उसके बाद में दिया हुआ है कि सुंदर का क्रम 12वां है। कितना है? 12वां। तो कुल संख्या हो गया। उसके बाद में महेश का हो गया 12। अब इसमें क्या चीज दिया हुआ था? बीच में घटाना दिया हुआ था, तो इनको घटा लेते हैं। और घटाने के बाद में कितना आएगा? 29 आएगा ना। इधर 11 हो गया, 11 में से 9 2 गया, 9 बचा। इधर 3 में से 1 गया तो बचा 2। 29 हो गया और +1 इसी में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30। तो निकल के क्या आ रहा है कि महेश हो गया 31 और सुंदर हो गया 30। सुंदर कितना हो गया? और 30 हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत लग रही है आपको? इतने अच्छे तरीके से मैंने समझाया है कि पिछले वीडियो में मैंने समझा दिया था कि कुल छात्र माइनस जिसका क्रम दिया रहेगा उसका और +1 इससे निकालेंगे। और सबसे आसान तरीका है 10 सेकंड में चीजों को 10 सेकंड में केवल निकालते हैं। 10 सेकंड में कुल छात्र कितने हैं? 41। कितने हैं? 41। उसके बाद में महेश का कितना दिया है क्रम? 11। घटाएंगे कितना आएगा? 30 और +1 कर देंगे तो हो गया 31। ये हो गया 10 सेकंड। क्वेश्चन निकल रहे हैं 10 सेकंड में। आपको कुछ नहीं करना है, केवल चीजों को समझ के लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। कहीं नहीं जाएंगी चीजें। एक बार प्रैक्टिस करने के बाद में सारी चीजें आपको ओरल आएंगी। ओरल एक भी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आप सवाल को लिख के प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी मजबूती
बनेगी सवाल में, पकड़ने की क्षमता बढ़ेगी, इसमें सोचने का तीव्र गति से आप सोच सकते हैं चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये हो गया 7वां। अब आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो ये और रहा आपका 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि लड़कियों की एक कतार में यदि सीता जो कि बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और लीना जो कि दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। अब आप लोग देखिए कि एक लड़कियों की कतार है जिसमें सीता बाएं से 10वें स्थान पर है और लीना जो कि दाएं ओर से 9वें स्थान पर है। अब आपस में अपना स्थान अदल बदल लेती हैं, तो सीता बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाती है। तो बताइए कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां आई। इसमें एक चीज देखिए, कुल पूछा है, मतलब कितनी लड़कियां रही होंगी, कुल पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि एक कतार है लड़कियों की जिसमें सीता बाईं ओर से 10वें नंबर पर है और लीना दाईं ओर से 9वें नंबर पर है। तो बताइए जब ये दोनों आपस में चेंज कर लेती हैं, चेंज करने के बाद में जो सीता है वो बाईं ओर से 15वें नंबर पर आ जाती है। तो इन इन बताइए कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां थी। तो ये देखते हैं। सीता पहले क्या दिया हुआ है, सीता, है ना। तो सीता दिया हुआ है कि सीता बाईं ओर से 10वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, 10वें। तो बाईं ओर से बाएं से 10वें नंबर पर है ना। उसके बाद में लीना 9वें नंबर पर है, लीना 9वें नंबर पर है। तो लीना हो गया 9वें नंबर पर। उसके बाद में देखिए कह रहा है कि सीता बाईं ओर से 15वें स्थान पर आ जाती है। मतलब ये दोनों अगर आपस में चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद में जो सीता है वो कहाँ आ जाती है, सीता आ जाती है 15वें नंबर पर। आप लोग एक चीज देख रहे हैं कि लीना में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब वो जहां है वही हो रहा है, इसमें 9वें स्थान पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें सीता में देखिए ये 10 नंबर पे थी और अभी ये बदलने के बाद पे कहाँ आ गई, 15वें नंबर पर, है ना। तो ये 4 चीजें हो गई कि बदलने के बाद में 15वें नंबर पर होगी। अब आप ये देखिए कि ये 10 पहला था, पहले थे, तो 10 आप लोग यहाँ कर देंगे 10 प्लस प्लस जो ये लीना है, लीना ने तो कुछ परिवर्तन किया नहीं है, तो इनका क्रम वही हो जाएगा 9। अब आप देखिए ये परिवर्तन करने के बाद में 10 से 15 हो गया, मतलब इनके बीच में कितने लोग और बैठ गए। तो आप लोग ऐसे मत कहिएगा कि 10 और 5 15, 5 लोग बैठे हैं इसके बीच में, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। 10 और 5 15 होता है, लेकिन इनके बीच में 4 ही लोग बैठे हैं, क्योंकि देखिए 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया और 15 हो गया। तो अब लीना यहाँ थी और अब यहाँ पहुंच गई, तो इनके बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, कितने लोग हैं, 4 ही लोग हैं ना। तो इस तरीके से मत करिएगा कि 10 और 5 15, क्योंकि 15वें नंबर पर तो खुद पहुंच चुकी है। तो इनके बीच में कितने लोग बचे, तो 1 2 3 4। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग यही मिस्टेक कर देते हैं कि इसमें 10 और 5 में कितना हो गया, 15, 5 का अंतर आ जाता है और वो 5 यहाँ जोड़ देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सीख लेना है कि वो 10वें पर था और 15वें पर गया, तो उनके बीच में गैप कितना हुआ, सिर्फ 4 का हुआ। तो यहाँ 4 लिख देंगे, तो 9। अब देखिए 10 और 9 कितना हो गया, 19 हो गया। कितना हो गया, 19, और 19 और 4 कितना हो जाएगा, 23। कितना हो जाएगा, 23। ये हो गया आपका आंसर। कितना हो गया, 23। ये आ गया आपका आंसर निकलकर। कितना आसान तरीका है इसको लगाने का, कुछ नहीं करना है। एक बार मैं चीजों को और बेहतर से समझा देता हूं। यूपीपी में चाहे जो आप एग्जाम देने जाएंगे, हर वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछना तय है। कई बार पेपरों में आ चुका है। मैं ये क्वेश्चन दिखाऊंगा जब सिटिंग अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं यूपीपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके मैं आपको दिखाऊंगा कि यूपीपी में कैसे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि लड़कियों की एक कतार में यदि सीता बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और लीना दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, आपस में अपना स्थान अदल बदल लेती हैं, तो सीता बाईं ओर से
15वें स्थान पर हो जाती है। तो बताइए कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां होगी। तो देखिए जो दिया हुआ था कि सीता बाएं ओर से 10वें नंबर पर थी, मैंने वही लिख दिया जो क्वेश्चन कह रहा था। उसके बाद में लीना दाएं ओर से 9वें नंबर पर थी, वही जो क्वेश्चन कह रहा था मैंने वही लिख दिया। फिर मैं क्वेश्चन जो कह रहा हूँ वही लिख रहा हूँ। आपस में बदलने के बाद ये 15वें नंबर पर आ जाती हैं, क्वेश्चन ही मैंने लिख दिया। ये सारी चीजें आपकी क्वेश्चन में दी हुई थी। अब मुझे समझना क्या है कि 10 दिया हुआ था जो बाईं ओर से थी, लीना में कोई परिवर्तन नहीं था तो उसको 9 लिख दिया। अब इसके सीता पहले 10वें पे थी, अब 15वें में हो गई, तो इनके बीच में कितने लोग हो गए? 4 लोग और हो गए। तो वही इसमें कह रहा था। तो इसमें 10, 9 और जो ये गैप हुआ 4 लोग इसमें और आए, उसको जोड़ने के बाद में ये 23 आया और ये आपका आंसर हो गया। 10 सेकंड में आंसर निकल कर आ जाएगा बाहर। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इन चीजों को समझने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन 10 सेकंड में आ जाएंगे। तो ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये सवाल आप बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा, पेपर में आना तय है। आइए अब देखते हैं इसके बाद में 9वां क्वेश्चन। तो इसको हटाने के बाद में देखते हैं 9वां क्वेश्चन। तो जो 9वां क्वेश्चन है आपका वो है, वो आपको दिख रहा होगा 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों की एक कतार में, लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वें तथा राम दाएं से 9वें स्थान पर हैं। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। तो बताइए कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन पिछले जैसा क्वेश्चन नहीं है। क्या आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लगा के आंसर नहीं ला सकते हैं? मैंने इसका अभी जस्ट ही क्वेश्चन ऐसा ही मैंने करा दिया। अब आप यहाँ वीडियो को पॉज करिए, पेन उठाइए और इसको हल कर लीजिए। हल करने के बाद में आप लोग पहले खुद से इसको आंसर दीजिए। उसके बाद में मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसका लगाइए, पिछले तरीके से देख के कैसे क्वेश्चन मैंने बताया था। उसके बाद में ये लगाइए, प्रैक्टिस सबसे बेहतर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि लड़कियों की एक कतार है जिसमें सीता बाएं से 7वें नंबर पर है, राम दाएं से 9वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में बदल लेते हैं तो सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। तो बताइए कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। कुल की संख्या पूछ रहा है, कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए ये राम की जगह पर आप लोग लीना कर लीजिए, जिससे आपका पिछला क्वेश्चन बेहतर हो सके। उसी टाइप से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। लीना करने के बाद में पिछले जैसा हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करने में और आराम हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है कि जो कतार थी उसमें सीता बाएं से 7वें नंबर पर थी। किस नंबर पे? 7वें। लीना का क्रम जो था वो था 9वां। क्या था? 9वां। सीता परिवर्तन के बाद में क्या होता है? सीता परिवर्तन के बाद किस नंबर पे पहुंच रही है? तो वो पहुंच रही है 11 नंबर पे। कौन सा नंबर पे? 11। अब आप लोग देखिए कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें ये पहले 7 नंबर पर थी, अब कितने पर आ गई? 11 पर आ गई। तो परिवर्तन कितना हुआ? आप लोग कभी भी ये मत कहिएगा कि 7 4 11 4 का हुआ, नहीं, यहाँ 3 का हुआ। कारण 7 8 9 10 और 11। अब देखिए ये पहले यहाँ बैठी थी, अब वो यहाँ पहुंच गई है, तो इनके बीच में कितनी लड़कियां और हो गई? 3। तो आप लोग इस तरीके से मत काउंट करिएगा कि 7 4 11। आप लोग देखिए कि वो 7 से आई है 11 पे, तो कितनी बीच में लड़कियां हैं? तो वहां 3। तो पहले आप लोग ये लिखिए 7 प्लस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं तो 9, और यहां से वो यहां आने में कितना गैप हुआ इसका, कितनी लड़कियां बीच में आई? तो वो हुआ 3। अब देखिए 7 9, इसको जोड़िए, 7 3 10 और 9 19। आसान तरीके से आ रहा है ना? 19 आपका आंसर आ गया।
कितना बेहतर तरीके से कितना कम समय में आपका ये क्वेश्चन आ रहा है जो पेपर में कई बार पूछा गया है। सीधा सीधा आपका लगाने का तरीका, प्रैक्टिस करेंगे उसको कुछ नहीं करना रहेगा। आप ऐसे ही देखेंगे कि 7 पे थी तो 7 हो गया, उसके बाद में लीना का क्रम था 9 तो 9 हो गया, उसके बाद में परिवर्तन हुआ तो 7 से 11 हुआ परिवर्तन के बाद में, तो इसमें 7 तो 7 4 11, इसमें 3 3 इनके बीच में 3 लोगों को बैठना है तो ये 3 हो गया, इन सभी को जोड़ देंगे तो 7 3 10 और 9 9 19। ये कितनी देर में आ गया क्वेश्चन? सिर्फ 10 सेकंड में। उत्तर कितने सेकंड में आ गया? 10 सेकंड में। तो आप लोग इसको करेंगे प्रैक्टिस कि जब थ्रो लेंगे ना तो 5 सेकंड 7 सेकंड में इतनी कठिन सवालों को आप कर ले जाओगे। अगर नहीं जानोगे तो ये आपके 10-10 मिनट खराब कर देंगे पेपर में, तब भी नहीं होगा क्वेश्चन। जब आप जानोगे तभी से उसको बेहतर तरीके से कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे, कम समय में कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है कि हम कितने कम समय में कितनी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे। यही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 5 सेकंड में हो जाएंगे, कुछ नहीं है इसमें। तो ये चीजें सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप कितनी इसका प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं इसके बाद में 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा है इसके बाद में? 10वां। ये देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के दुगनी है। क्या कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है, तो श्याम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है। यदि श्याम से पहले 9 लड़कियां हैं तो श्याम के बाद कितनी लड़कियां होगी? मतलब उसका कहना यह है कि 60 विद्यार्थी कक्षा में हैं जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है ना? लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। उसके बाद में श्याम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है, ऊपर से 17वां है ना? फिर यदि श्याम से पहले 9 लड़कियां हैं तो श्याम के बाद में कितनी लड़कियां होंगी? अब कह रहा है कि श्याम के पहले 9 लड़कियां हैं, है ना? तो श्याम के बाद कितनी होंगी? तो आप लोग देखिए 60 है ना? कितना विद्यार्थी है? कुल है 60, कुल संख्या 60 कितनी है? 60। अब देखिए 60 कुल संख्या हो गई। उसके बाद में आप देखेंगे कि कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से ज्यादा है, दुगनी है। तो इसका देखिए आप, अगर हम लोग गर्ल्स को ले लेंगे 20 और बॉय को ले लेंगे 40, तो क्या संख्या दुगनी नहीं हो गई? यहाँ 20 है और यहाँ 40 है, तो क्या गर्ल से बॉय दुगना नहीं हो गया? दुगना हो गया ना। ये 20 है और ये 40 है, तो संख्या कितनी हो गई? दुगनी हो गई। और दोनों को जोड़ने के बाद में कुल संख्या 60 भी आ जा रही है। आसानी से निकल आया ना। अब देखिए ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि श्याम से पहले 9 लड़कियां हैं तो श्याम के बाद में कितनी लड़कियां होंगी? तो श्याम के पहले अगर 9 लड़कियां हैं तो श्याम के बाद कितनी लड़कियां होंगी? तो अब देखिए कुल लड़कियों की संख्या कितनी आ रही है? इसमें 20 आ रही है ना? कितनी आ रही है? 20 आ रही है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि यदि श्याम से पहले 9 लड़कियां हैं, है ना, तो श्याम के बाद कितनी लड़कियां होंगी? तो कुल लड़कियां तो इसमें 60 में से कुल लड़कियां तो सिर्फ 20 ही हैं। तो 20 में श्याम से पहले कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियां हैं। श्याम से पहले कितनी लड़कियां हैं? 9। और टोटल कितना है? 20। तो इसी 9 को घटा देंगे तो श्याम के पहले 9 लड़कियां हैं तो घटा देंगे तो 20 में टोटल 20 लड़कियां हैं और 20 में 9 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा। अब ये पहले थी 9 लड़कियां और 11 लड़कियां ही तो बाद में होंगी, क्योंकि टोटल कितनी लड़कियां हैं? टोटल 20 लड़कियां हैं। तो श्याम के पहले ध्यान, यदि श्याम से पहले 9 लड़कियां थी तो 20 में अगर 9 लड़कियां पहले हैं तो वैसे ही अंदाजा हो जाता है कि जब 9 पहले आ गई तो 11 बाद में होंगी ना, क्योंकि अब हम लोगों ने इसमें से निकाल लिया ना कि इसमें 20 लड़कियां हैं और 40 बॉय हैं। तो जब 20 लड़कियां ही हैं तो क्वेश्चन भी तो कह रहा है कि यदि श्याम से पहले 9 लड़कियां हैं तो इसमें 20 में अगर वो पहले ही कह रहे हैं 9 लड़कियां हैं पहले हैं श्याम से, तो बाद में तो वैसे ही 11 होंगी ना। तो ये 11 आपका आंसर आ गया, है ना? तो ये आपका हो गया आंसर। एकदम आराम तरीके से, कुछ नहीं करना है आपको, केवल क्वेश्चन को समझना है और समझकर प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। सारी चीजें ओरल हो जाएंगी, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। 5 से 10 मिनट के
5 से 10 सेकंड में ये सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से लिख के और तैयार करिएगा, क्योंकि कई बार कई परीक्षाओं में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अब आएगा 10 क्वेश्चन आपके हमारे हो गए सिटिंग अरेंजमेंट के। अब आइए देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है वो है 11वां क्वेश्चन, है ना। तो ये है आपका 11वां क्वेश्चन। देखते हैं 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि बच्चों की किसी कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर, विजय दाएं से 13वें स्थान पर हैं। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो दीपा बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है। तो बताइए कि दाएं से विजय किस स्थान पर होगा, या दोनों के बीच में कितने बच्चे होंगे। एक चीज आप लोग यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ कुल संख्या नहीं पूछ रही है, नीचे यहाँ कह रहा है कि दाएं से विजय किस स्थान पर होगा, या दोनों के बीच में कितने बच्चे होंगे। अभी तक इसमें कुल संख्या पूछ रहा था, लेकिन इसमें कुल संख्या इस बार नहीं पूछ रहा है। तो इसको देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है, ये पिछले ही क्वेश्चन की तरह है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए पहले हम लोग देखते थे कि दीपा दाएं से, तो दीपा दाएं से 9वें स्थान पर रहती, ये पिछले क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। उसके बाद में विजय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, पिछले क्वेश्चन की तरह आप लोग हल करिए, इसको आ जाएगा 13 हो गया, है ना। उसके बाद में जब ये परिवर्तन कर रही है, परिवर्तन करने के बाद में ये किस स्थान पर आ रही है, 17वें स्थान पर आ रही है दीपा। परिवर्तन के बाद में किस स्थान पर आ रही है, परिवर्तन के बाद वो किस स्थान पर आ रही है, 17वें स्थान पर आ रही है। अब आप इनका ये देखिए कि ये कितने गैप में आ रहा है। देखिए 9 और 17 के बीच में कितना गैप आएगा, 7 ही लोग तो बैठेंगे। कितने लोग बैठेंगे, 7 लोग, क्योंकि दीपा 9 स्थान पर थी, अब 17 पे बैठ गई है। तो देखिए यहाँ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और अब वो 17 पर यहाँ बैठ गई है। तो पहले यहाँ बैठी थी और अब यहाँ बैठ गई, तो उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ही लोग है ना। आप लोग 8 मत लगाइएगा, है ना, क्योंकि अब वो यहाँ से यहाँ गए तो इसके बीच में 7 ही लोग थे। तो अब आराम से इसको देखिए, इसको जोड़िए। अब इसको जोड़ लीजिए, 9, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 13 में 13, और ये परिवर्तन होने के बाद वाला, परिवर्तन होने के बाद में ये कितना आया, तो इसमें 7 परिवर्तन हुआ, तो 7 हुआ। अब इसको जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 13 और 7, तो 13 6 19 और 1 20 हो गया, और 20 और 9 29, कितना आ गया, ये हो गया आपका 29, है ना। तो ये तो हो गई आपकी कुल संख्या, ये क्या हो गई, कुल संख्या निकल कर आ गई। अगर पूछता यहाँ कुल संख्या जो अभी तक क्वेश्चन में करा रहा था, अगर ऐसा पूछता तो ये कुल संख्या आपकी हो गई 29, है ना। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि इनके बीच में कितने लोग बैठे थे, है ना। ये तो पूछ रहा है कि इनके बीच में, ये देखिए दाएं से विजय किस स्थान पर है, या दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। तो कितने बच्चे बैठे हैं, दीपा के जब परिवर्तन हुआ तो कितने लोग बैठे हैं बीच में, 7 लोग। ये पूछेगा कुल संख्या, तो आप लोग 29 लगाइएगा। अगर सिर्फ यही पूछता है तो यहाँ लगा दीजिए 7, कितने, 7। तो ये आपका हो गया। इसमें मैंने अभी तक सारे क्वेश्चन बताए थे जो कुल संख्या निकालनी थी, तो ये तरीका आ जाएगा। और इसमें सिर्फ बच्चे पूछेगा कि दोनों के बीच में बच्चे, तो क्वेश्चन यही आ जाएगा जो इन दोनों का अंतर आएगा। तो ये चीजें आपकी हो गई 11वां क्वेश्चन, जो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। एकदम बेसिक से मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ें 9, 10, 11 ऐसे लिख के चीज़ों को बता रहा हूँ। इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। आप जानेंगे तो इसको सिर्फ 10 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा पेपर में। आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस में ये 10 नंबर का क्वेश्चन 10 सेकंड में ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि
38 छात्रों की एक कक्षा में श्याम का क्रम ऊपर से 18वां है, तो उसका क्रम नीचे से कितना होगा। ये मैंने पहले वीडियो में पहले ही क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में ऐसे सवालों को मैं करा चुका हूँ। आप वीडियो को पॉज कीजिए, प्रेस कीजिए, रोकिए और जाइए पिछला क्वेश्चन देख के इसको हल करिए। हल करने के बाद में आप आइए, इसका पहले उत्तर सोचिए, यही उत्तर होगा। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझसे सवाल हो रहे हैं, 10 सेकंड में हो रहे हैं, 20 सेकंड में हो रहे हैं। आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि 38 छात्रों की एक कक्षा में श्याम का क्रम ऊपर से 18वां है, तो उसका क्रम नीचे से क्या होगा। देखिए 38 छात्र कुल हैं, कुल कितने हैं, कुल छात्र हैं, कुल छात्र, एक फार्मूला जो मैं लगाता हूं आप लोगों को बता चुका हूं, कुल छात्र, उसके बाद में माइनस श्याम का क्रम क्या है, श्याम का क्रम +1 है ना। इस पे आ जाते हैं। देखिए कुल कितना दिया है छात्र, तो 38 दिया हुआ है, माइनस श्याम का क्रम कितना है, तो श्याम का क्रम दिया हुआ है 18 और +1। अब आप लोग इसको घटाइए, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 1 गया 2 और प्लस 1 ये है 1, कितना आ गया 21। तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। कुछ नहीं करना था, 10 सेकंड में आप कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, कुल छात्र कितने हैं 38 करिए, इस श्याम का क्रम क्या दिया हुआ है 18 करिए, इसको घटाइए फट से, तो 8 8 0, 3 में से 1 गया 2 बचा और प्लस का 1 जोड़ दीजिए, आंसर आ गया 21। ये हो गया आपका 10 सेकंड में क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जितना आप करेंगे प्रैक्टिस, उतना आप बेहतर हो जाएंगे क्वेश्चन में, उतना ही आपको सरल क्वेश्चन लगेंगे। जो इतना टफ दिख रहे हैं क्वेश्चन, ये आपको सबसे सरल तरीके से दिखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिसका इसका अगला पार्ट आपको सीधे मिल जाया करे, क्योंकि इसका अगला पार्ट आएगा कल परसों में, अगला पार्ट इसका मैं बनाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे अगला वीडियो आपको मिल जाए। अगर आप वीडियो को अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और आप कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। मैं आशा करता हूं कि आपने जो चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। तो हम आपसे मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ में। आप लोग तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिएगा। आप चाहे 1 ही घंटा रीजनिंग को दें या मैथ को दें, लेकिन आप पर डे दीजिए। आपको पर डे देने से यह होता है कि आपकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही मेंटेन हो जाती है। आप कभी घबरा के मत बैठिएगा, क्योंकि जो घबरा के बैठ जाता है फिर वो मंजिल से बहुत दूर हो जाता है। आप चलिए, आप आज स्लो है ना, लेकिन कल आपकी रफ्तार खरगोश जैसी हो जाएगी। अगर आप आज खजुआ हैं तो कल खरगोश बन के आप आगे निकलेंगे। आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको आगे लेकर जाएगी। आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ सफलता के लिए बने हैं। अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है तो वो करना है। इसलिए आप लोग दिल से लग जाइए कि आपको सिलेक्शन लेना है, इस बार तो लेना है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो खुद से बेहतर किसी को जान सकता है। आप खुद ही एक मोटिव है। आप सिर्फ अपनी एनर्जी और अपने काबिलियत को पहचानिए। जिस दिन आपने ठान लिया कि ये चीज़ मेरा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। तो आप लोग मेहनत करिए और मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत।